मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मोदी पंडित नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। अंतर सिर्फ इतना है कि नेहरू तीनों बार प्रचंड बहुमत के साथ कुर्सी तक पहुंचे थे, जबकि मोदी को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा है। एक अकेला कहकर सीना ठोकने जैसा अहंकार जिसके सिर चढ़कर बोलता रहा है, सत्ता उसके लिए इस बार कितनी अनुकूल होगी? संतुलन कैसे साधा जाएगा? सवाल बड़े बड़े हैं। छवि है कि बैसाखियों तक को अभी से डराने लगी है। सत्ता संतुलन और सवालों के इर्द गिर्द घूमती मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आखिर कब तक चलेगी? क्या 5 साल पूरा कर लेगी या देश मध्यावधि चुनावों की तरफ बढ़ने लगा है? सवाल तमाम हैं। हम डालेंगे इन सवालों पर नज़र। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। मोदी पार्ट 3 पर हम डालेंगे एक नज़र और रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। जुबान तो बदली बदली नजर आ रही है। खुद अपने मुंह से मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी बात बात में बताते जो नहीं थकते थे, उनकी जुबान पर भी एनडीए का राग है। चुनाव परिणाम आने के बाद खुद मोदी ने जितनी बार एनडीए की सरकार कहा, उतनी बार एनडीए का नाम उन्होंने पिछले 10 सालों में भी नहीं लिया था। आज भले ही मोदी समेत समूची भाजपा एनडीए की रट लगा रही हो, लेकिन एनडीए में शामिल दल भी जानते हैं कि 10 सालों में एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया गया, बैठक तक नहीं की गई। वजह स्पष्ट है कि 2014 और 2019 में भाजपा अपने बलबूते सरकार चलाने में सक्षम थी। इस बार जनादेश किसी एक दल को मिला नहीं है। ऐसे में गठबंधन का महत्व तो बढ़ना लाजमी है। अब बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन की यह सरकार क्या सचमुच लाचार सरकार साबित होगी या सिर्फ फुटअव्वल देखने को मिलेगा? इस दिलचस्प सवाल की कई वजह है। दरअसल एनडीए गठबंधन की दोनों प्रमुख बैसाखियों के साथ गठजोड़ में जो फॉर्मूला अपनाया गया, वह अभी भी सवालों के घेरे में है। पैर छूते नीतीश क्या इतने निष्ठावान हो चुके हैं कि वह अब चरणों में ही पड़े रहना चाहते हैं, या आईटी छापों के बाद पिघले चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती सचमुच में मील का पत्थर साबित होगी? एक एक दो दो सांसदों वाले दलों के बीच भी संतुलन का खेल क्या इतना आसान होगा? महाराष्ट्र के असली छत्रप कौन है? महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र की सत्ता पर आखिर क्या असर संभावित है? यह ऐसे सवाल हैं जिन्हें समझे बिना मोदी पार्ट 3 के भविष्य पर चर्चा बेमानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह को शपथ दिलाई गई, जबकि अमित शाह नंबर 3 पर शपथ लेने के लिए बुलाए गए। अमित शाह से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी को चौथे नंबर पर बुलाया गया। वरिष्ठता क्रम का निर्धारण भी सवाल खड़ा कर रहा है। पिछली सरकार में भी राजनाथ वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन सरकार में रीढ़ विहीन ही दिखे थे। उनसे गृह मंत्रालय लेकर शाह को दिया गया था। रक्षा मंत्री के रूप में उनकी नाक जरूर बची थी। इस बार सरकार में कौन सा ओहदा मिलेगा? चर्चा अब इस बात पे हो रही है क्योंकि नीतीश और नायडू दोनों गृह वित्त मंत्रालय की मांग के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष पद की मांग कर रहे हैं। समझने की बात यह है कि गृह मंत्रालय के अधीन ही खुफिया एजेंसियां व सीबीआई आते हैं। चंद्रबाबू नायडू को भाजपा के पाले में लाने से पहले खुफिया एजेंसियों की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद नायडू के करीबियों पर आईटी की छापेमारी कराई गई थी। अचानक बदले घटनाक्रम में वह भाजपा का सहयोगी दल बनकर सामने आ गए। अब वह चाहते हैं कि ईडी व आईटी पर नियंत्रण वाला वित्त मंत्रालय उनके कोटे में चला जाए। भाजपा कतई नहीं चाहेगी कि शीर्ष 5 मंत्रियों के विभाग में उसे कोई समझौता करना पड़े। इधर संघ के कुछ लोग चाहते हैं कि संघ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति के हाथों में ही गृह मंत्रालय जाए। वह राजनाथ, गडकरी और शिवराज सिंह चौहान में से कोई भी हो सकता है। जबकि भाजपा की गुजरात लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि अमित शाह का मंत्रालय छीने। शिवराज को कृषि विभाग देने की कोशिश की जा रही है। मोदी पार्ट 3 में भाजपा कमजोर विकेट पर खड़ी है। वह बहुमत से 32 सीटें दूर है।
ऐसे में नीतीश की पार्टी जेडीयू के 12 और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सांसदों की भूमिका सरकार चलाने में अहम हो गई है। 5 सांसद वाले चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे भी महत्वपूर्ण हैं। छोटे दल भाजपा की फितरत जानते हैं। भाजपाई तो अभी से कहने लगे हैं कि बस सरकार एक बार महीने भर चल जाए, इसके बाद तोड़फोड़ से भाजपा अपने बूते बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लेगी। शायद यही वजह है कि नायडू हो या नीतीश, दोनों चाहते हैं कि कम से कम लोकसभा अध्यक्ष का पद उनके कोटे में चला जाए, क्योंकि दल बदल का खेल बिना लोकसभा अध्यक्ष के संभव नहीं हो पाएगा। शायद यही वजह है कि भाजपा भी नहीं चाहती कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उनके पाले से बाहर हो जाए। सहयोगियों से टकराव इन्हीं सब मसलों पर हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश नायडू ने यह कहकर बड़ा संकेत दे दिया है कि उनके फ़ोन टेप कराए जा रहे हैं। यानी भाजपा पेगासस जैसे फितरत से अब भी बाज आती नहीं दिख रही है। बात चिराग पासवान की करें तो वह मोदी के हनुमान बने दिख तो रहे हैं, लेकिन वह आसानी से कैसे भूल पाते होंगे कि पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी तोड़कर चाचा पारस पासवान को सौंप दी गई। घर खाली कराने के लिए उनका सामान तक घर के बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद भी वह खुद को साबित करते रहे हैं और बता दिया कि रामविलास पासवान के असली वारिस हैं। 5 की 5 सीटें जीतने का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। उन्हें भी काबीना मंत्री बनाया गया है। उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कह सकते हैं कि कुछ मंत्रियों में विभागों के बंटवारे के बाद ही जो कुछ दिखना होगा वह दिखेगा। जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो करते हैं समय का इंतजार, क्योंकि समय ही लिखता है देश का भाग्य। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।